चलो। गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपको हिंदी में पाठ 7, मतलब ये आपका 6 नहीं लिखा है, हिंदी में 7 लिखा है। पाठ का नाम है वचन, यानी कि इंग्लिश में इसको नंबर कहा जाता है। आपने पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल, तो वो ही हमारे यहां पर है वचन। संस्कृत में ये 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। तो हम वचन की पहले हम परिभाषा देखें क्या होती है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। मतलब एक प्राणी हो या एक से ज्यादा हो, तो एक अगर है तो ये एक वचन, और एक से ज्यादा है तो ये बहुवचन। तो मीन्स हमारे पास यही निकला कि संख्या का बोध हो रहा हो। संख्या मीन्स गिनती पता चल रही है, उससे हम वचन को निकाल लेते हैं। अब इसके भेद कितने होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में क्या था? शब्द के जिस रूप से उसके एक प्राणी या एक वस्तु या एक स्थान किसी चीज की जगह का हो, एक का ज्ञान हो रहा हो, ओनली सिंगल पर्सन, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया किताब, ये हमारी बुक है, किताब है। अब ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, वो बहुत सारी हो गई, तो हमारे हाथ में इस समय एक है तो एक वचन। अब यही आपके क्लास में सभी मिला दी जाए तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो ये बहुवचन बन जाएगा। चूहा एक है और चूहे बहुत सारे हो गए। तो मीन्स जहां पर एक प्राणी, एक वस्तु, एक स्थान, यानी सिर्फ ओनली सिंगल, हम यहां प्राणी वस्तु स्थान ये हम जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। अब बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में क्या हुआ? एक से अधिक, यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, यानी मतलब 1 more than, एक से अधिक, तो वहां पर बहुवचन हो जाता है। जैसे अभी हमने बोला किताब था हमारे पास एक, तो हमने बहुत सारी इकट्ठी कर ली तो किताबें बन गई। चूहा था तो चूहे हो गया। लेकिन अब वचन की हम पहचान कैसे करते हैं? सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू आगे बात आती है कि पहचान कैसे होती है। तो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। दूसरा, क्रिया के भी द्वारा कर सकते हैं हम। ये नहीं है कि हम क्रिया के द्वारा ना कर पाए, क्रिया के द्वारा भी करते हैं और संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा। अब जैसे संज्ञा और सर्वनाम के हम कैसे कर सकते हैं? जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द में एक से अधिक वस्तु का बोध होता है तो वहां पर हम बहुवचन कह देंगे, और एक का ज्ञात होगा तो वहां पर हम एक वचन कह देंगे। जैसे कि अगर हम इसको संज्ञा के रूप में रखें, कैसे? लड़का हंस रहा है, तो लड़का हंस रहा है, तो लड़का जो हो गया हमारा एक वचन का। अब इसी को हम बहुवचन में ट्रांसफर कर दें तो लड़के हंस रहे हैं, लड़के हंस रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपने पढ़ा था लिंग में क्या था, तो वैसे ही यहां पर हम वचनों में भी देख सकते हैं।
तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। अब रहे हैं, अब जैसे पिताजी ऑफिस जा रहा है, ये शब्द शुद्ध नहीं बनता है। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? होते एक वचन है, लेकिन बहुवचन जैसे हमको लगते हैं। तो ये आपकी इस मुख्य किताब में सब चीज दिया गया है, आप इसको पढ़ें। वैसे कुछ नहीं है चैप्टर में, चैप्टर केवल आपका वचन, एक वचन और बहुवचन पर ही खत्म हो जाता है। और एक्स्ट्रा नॉलेज लानी है तो आप इसकी नॉलेज के बारे में इसमें सब चीजें दी गई हैं और देखिएगा।